Hello everyone, welcome to Flyover of Education. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon for our latest updates. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैंने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो ये रहेगी 3.5%। बात करें S&P की, तो S&P का मतलब है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि एक अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च 2020 को साधारण G20 व्यापार व निवेश मंत्री स्तरीय वर्चुअल मीट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था पीयूष गोयल जी ने, जो कि हमारे वर्तमान में रेल मंत्री हैं। बात करें G20 की, तो G20 ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है, इसीलिए इसे G20 नाम दिया गया है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। इसके चेयरमैन है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद, जो कि सऊदी अरेबिया के किंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कोविड-19 के खतरों और लॉकडाउन के बीच अपने देश से दूर फंसे हुए विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसके लिए जिस पोर्टल को लॉन्च किया गया है उसका नाम है स्टैंडर्ड इन इंडिया, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस प्रारंभ किया है? तो व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस करने वाला फर्स्ट बैंक बन गया है आईसीआईसीआई बैंक। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एक नंबर प्रोवाइड किया गया है। आप इस नंबर पर अपने व्हाट्सएप से हाई का मैसेज सेंड कर अपने अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर सकते हैं। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बात करें इसके चेयरमैन की, तो इसके चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी, और इसके सीईओ एंड एमडी की अगर बात करें तो वो है संदीप बख्शी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में किस नाम से कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोना कवच। फ्रेंड्स, अभी इस ऐप का बीटा वर्जन अवेलेबल है। इस पर अभी रिसर्च और काफी सारे इनोवेशंस चल रहे हैं और जल्दी ही यह ऐप आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मोदी किचन सुविधा प्रारंभ की गई है? तो इसे प्रारंभ किया गया है तमिलनाडु राज्य में, और तमिलनाडु राज्य के कोयम्बतूर नामक जिले में इसे प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 500 लोगों को भोजन की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय मिशन के तहत क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पर अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? तो इसके लिए वित्त मंत्रालय ने 8,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। फ्रेंड्स, बात करें क्वांटम टेक्नोलॉजी की, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी फिजिक्स से रिलेटेड है और इसका यूज जो है सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। और क्वांटम टेक्नोलॉजी के आने से टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक अंतर विभागीय समिति का गठन किया है? तो इस समिति का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने 1 अप्रैल से गैर निवासी भारतीयों को सरकारी बॉन्ड में निवेश करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो इसके लिए आरबीआई ने फुली एक्सेसिबल रूट नाम से एक पहल की शुरुआत की है। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। बात करें इसके डेप्यूटी गवर्नर की, तो इसके 3 डेप्यूटी गवर्नर है। पहले हैं एमके जैन, दूसरे एमडी पात्रा और तीसरे हैं बीपी कानूनगो। फ्रेंड्स, आपको इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि बीपी कानूनगो का जो कार्यकाल है वो लॉकडाउन की वजह से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में एक पोर्टेबल अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया है जो वॉलेट, पर्स एवं अन्य वस्तुओं को जीवाणु रहित बना सकता है? तो इसका विकास किया है आईआईटी बॉम्बे ने। आप इमेज में देख रहे हैं, ये एक सैनिटाइजर है जो अपने डेली यूज की छोटी छोटी वस्तुओं को सैनिटाइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने सूर्य के विशालकाय सौर कण तूफान का अध्ययन करने के लिए हाल ही में सनराइज मिशन की घोषणा की है? तो इस मिशन की घोषणा की है नासा ने। बात करें सनराइज मिशन की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। और नासा की बात करें तो नासा का मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है जिम ब्रिडस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द लेट 19th टू द अर्ली 21st सेंचुरी। इस बुक के लेखक तथा भारत के महान इतिहासकार और शिक्षाविद कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है?
तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम में किसी ना किसी बुक से रिलेटेड, उसके राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन देव। अर्जुन देव जी हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 अप्रैल को। और इस वर्ष इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम थी द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड, यानी वयस्कता का संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने नवरत्नालु पेदलंद्र की इलू यानी सभी गरीबों के लिए मकान योजना के तहत सफेद राशन कार्ड धारक निर्धन को ₹1 में आवास स्थल देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और फ्रेंड्स, इस योजना के तहत जिन भी राशन कार्ड धारकों को यह आवास स्थल दिया जाएगा, उसे इन्हें बेचने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था और स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह देश का पहला राज्य है। और इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर की गई थी, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस वित्त वर्ष तक विदेश व्यापार नीति 2015-20 का विस्तार करने की योजना बनाई है? तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन की वजह से इस विदेश व्यापार नीति को 2021 तक यानी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने वर्षों से निवास करने वाले नागरिक आदिवासी यानी डोमिसाइल के पात्र होंगे? सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल को लागू कर दिया है। तो इसके तहत ऐसे व्यक्ति जो 15 वर्ष से अधिक समय से जम्मू एंड कश्मीर में निवास कर रहे हैं, उन्हें वहां का डोमिसाइल माना जाएगा। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो लास्ट 7 ईयर से वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने वहां पर 10th और 12th के एग्जाम पास किया है, तो ऐसे स्टूडेंट को भी वहां का डोमिसाइल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो ये बीमा पॉलिसी लॉन्च की है फोन पे ने, और फोन पे ने इसमें मात्र ₹156 में कोरोना कवर इंश्योरेंस प्रदान किया है। बात करें फोन पे की, तो फोन पे की स्थापना दिसंबर 2015 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसके फाउंडर हैं समीर निगम, और इसके को फाउंडर की बात करें तो इसके को फाउंडर है राहुल चारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक प्रत्येक महीने कितने रुपए की राशि मदद स्वरूप भेजने की घोषणा की है? तो इसके लिए केंद्र सरकार ने ₹500 की राशि 3 महीने तक भेजने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट का नाम क्या है, जिसे पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी ने तैयार किया है? तो फ्रेंड्स, इंडिया ने पहली स्वदेशी परीक्षण किट बनाई है जिसका नाम है पैथो डिटेक्ट, और इसे पुणे की माई लैब डिस्कवरी ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन यूथ गेम्स 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? सो फ्रेंड्स, ये आयोजित किया जाएगा चाइना में, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने अपनी रिपोर्ट साझी जिम्मेदारी, वैश्विक एकजुटता, सामाजिक आर्थिक प्रतिक्रिया में कहा है कि कोविड-19 महामारी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती है? तो ये कहा है यूएनओ ने। बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतेरेश। बात करें इसकी मेंबर कंट्रीज की, तो प्रेजेंट में इसमें 193 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर हैं, और इसमें अभी 6 कार्यकारी भाषाओं में वर्क किया जाता है। तो इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसमें है इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतिभा मो प्रतिभा लॉन्च की है? सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में यदि मो वर्ड आता है तो आप इसको सीधे उड़ीसा से रिलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में इसका आंसर उड़ीसा होगा। तो इस प्रतिभा को लॉन्च किया है उड़ीसा ने, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मानव संसाधन निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं दिलीप कुमार पटेल जी की। बात करें एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसा कि हम अभी देख चुके हैं। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके एमडी गुरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2020 में चीन के हांगझो में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो इसका आधिकारिक शुभंकर है D3 स्मार्ट ट्रिपलेट्स। चित्र में आप देख पा रहे हैं 3 रोबोट्स को इसका मैस्कट बनाया गया है और इनके कुछ नाम है, तो इनके नाम देख लेते हैं। इन 3 रोबोट्स के नाम है शिनचेन, कॉन्ग और लियन लियन। तो ये आपको याद रखना है, ये काफी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कोविड-19 महामारी का समाधान खोजने के उद्देश्य से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तथा आईटी मंत्रालय ने किस नाम से ऑनलाइन हैकथॉन लॉन्च किया है? तो ये जो ऑनलाइन हैकथॉन है इसका नाम है हैक द क्राइसिस इन इंडिया। आप इमेज देख पा रहे हैं, ये हैकथॉन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के संघों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार के प्रयासों का समर्थन करने किस पहल की शुरुआत की है? तो इस पहल का नाम है करुणा। इमेज में आप देख पा रहे हैं, करुणा नाम से इस पहल की शुरुआत आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के संघ ने की है। करुणा की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है सिविल सर्विसेज एसोसिएशंस रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने जीवन नामक एक कम लागत वाला ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर बनाया है? तो ये वेंटिलेटर बनाया है इंडियन रेलवे ने, और बहुत ही कम लागत पर इंडियन रेलवे ने इस वेंटिलेटर को बनाकर तैयार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से 3 प्रोत्साहन योजनाएं प्रारंभ की हैं? तो इसके लिए भारत सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को स्वीकृत किया है। और ये जो 3 योजनाएं हैं इनकी बात करें तो पहली योजना है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, सेकंड है ईएमसी 2.0 स्कीम यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0, और थर्ड है एसपीईसीएस स्कीम यानी स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा ने कोविड-19 महामारी के कारण किस देश में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 को स्थगित कर दिया है? तो फ्रेंड्स, ये जो विश्व कप है वो भारत में आयोजित होने वाला था जिसे फीफा ने स्थगित कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फीफा आया है तो हम फीफा की बात करें तो फीफा का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जूरिक स्विट्जरलैंड में है। और बात करें इसके प्रेसिडेंट की तो वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है। और बात करें इसके जनरल सेक्रेटरी की तो वो है फातिमा शमोरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री और अन्य सांसदों के वेतन में अगले 1 साल के लिए कितने प्रतिशत कटौती की मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30% की वेतन में कटौती की घोषणा को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कैबिनेट ने एमपी लेट्स यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को अगले कितने वर्षों तक स्थगित कर दिया है? सो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के चलते हमारे एमपीज को दी जाने वाले फंड्स को अगले 2 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुख्यमंत्री को पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह सम्मान मिला है नवीन पटनायक जी को, जो कि उड़ीसा के सीएम हैं। बात करें पेटा इंडिया की तो पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। यह एक ऐसी संस्था है जो जानवरों को संरक्षण प्रदान करती है। इसकी स्थापना 22 मार्च 1980 को की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया यानी यूनाइटेड स्टेट्स में है। और प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट हैं इनग्रिड न्यूकिर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने प्राणवायु नामक एक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो यह विकसित किया है आईआईटी रुड़की ने। इमेज में आप देख पा रहे हैं, यह प्राणवायु नामक एक बहुत ही सस्ता और पोर्टेबल वेंटिलेटर है जो कि आईआईटी रुड़की के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने का अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 6 अप्रैल को। विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह पर किस आईएफएस अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है अनुराग श्रीवास्तव को, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाल ही में भारत को निजी सुरक्षा उपकरण पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की 1.7 लाख किट प्रदान की है? फ्रेंड्स, आप इमेज में देख पा रहे हैं, डॉक्टर्स द्वारा जो प्रोटेक्शन के लिए किट यूज की जाती है इन्हें पीपीई कहा जाता है। और ये जो प्रदान किया है वो किया है चीन ने, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत गरीबों के लिए कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है आयुष्मान भारत योजना के तहत, जो कि भारत की और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में बाघ के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? तो यह मामला सामने आया है अमेरिका में। अमेरिका के एक जू में बाघ के बीमार होने पर जब उसकी जांच की गई तो उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद अमेरिका ने सभी देशों को अलर्ट जारी कर दिया है कि
वो अपने देश में भी जानवरों को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 अप्रैल 2020 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? तो ये थीम थी ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आईआईटी संस्थान के स्टार्टअप एयरोबेसिस इनोवेशन ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित जीवन लाइट नामक एक किफायती और आपातकालीन वेंटिलेटर विकसित किया है? तो इस वेंटिलेटर को विकसित किया है आईआईटी हैदराबाद ने, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है। दैट मीन्स इसको हम अपने मोबाइल के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन के अनुसंधान केंद्र ने पर्सनल सैनिटाइजेशन इनक्लोजर नामक पूर्ण कीटाणु शोधन कक्ष विकसित किया है? इमेज में आप देख पा रहे हैं, इस तरह का यह एक कक्ष होता है जिसमें कुछ ही सेकंडों में यह पूरी ह्यूमन बॉडी को सैनिटाइज कर देता है। तो इसे विकसित किया है डीआरडीओ ने। बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा ने हाल ही में किस वर्ष तक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहला मानव शिविर यानी आर्टेमिस स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेस्कॉम के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के नए चेयरमैन के रूप में यूबी प्रवीण राव को नियुक्त किया गया है। बात करें नेस्कॉम की, तो नेस्कॉम का मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके फाउंडर हैं देवांग मेहता और नंदन नीलकेणी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण किसने शुरू किया है? तो इसका निर्माण शुरू किया है डीआरडीओ ने, और साथ ही डीआरडीओ ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी जैविक सूट का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया है। फ्रेंड्स, यह आपातकालीन निकासी बैग एक ऐसा बैग होता है जिसमें मानव शवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, जिससे कि इनके सब को ले जाने वाले व्यक्तियों पर इसका इन्फेक्शन ना हो। इस तरह से इस बैग का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह का यह एक मोबाइल ऐप है जिसकी सहायता से हम किसी भी अपने इमरजेंसी काम के लिए गवर्नमेंट से इसके लिए परमिशन मांग सकते हैं और गवर्नमेंट हमें इसका एक पास जारी कर देती है, जो सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है, और इसके बाद हम अपने जरूरी काम को करने के लिए इस लॉकडाउन के दौरान इसका यूज कर सकते हैं। तो इसे लॉन्च किया है झारखंड की सरकार ने, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है? सो फ्रेंड्स, यह ऐप भी प्रज्ञान ऐप के जैसे ही सिमिलर वर्क करता है। तो इसे लॉन्च किया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। आप इसके नाम से यहाँ पर समझ सकते हैं, राजकॉप यानी राजस्थान के नाम से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप को लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? फ्रेंड्स, उत्कल वर्ड का रिलेशन उड़ीसा से है। उड़ीसा को पूर्व में उत्कल नाम से भी जाना जाता था। तो यह दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया गया और 1 अप्रैल को इसका उड़ीसा में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस आईआईटी की टीम ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है? तो ये तैयार किया है आईआईटी गुवाहाटी ने, और इन ड्रोन्स की हेल्प से हम बड़ी बड़ी जगहों को आसानी से सैनिटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रेडियो स्कूल प्रारंभ किया है? तो फ्रेंड्स, रेडियो स्कूल प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। 11वीं और 12वीं के ऐसे बच्चे जो लॉकडाउन की वजह से क्लासेस और स्कूल नहीं लग पाने की वजह से स्टडी नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने रेडियो स्कूल प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस जानवर के पित्त की सिफारिश की है? तो फ्रेंड्स, चाइना ने भालू के पित्त की सिफारिश की है और उन्होंने कहा है कि भालू के पित्त से कोविड-19 का इलाज संभव हो सकता है, जिस पर अभी रिसर्च जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल को किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजेश ओसवाल जी को जम्मू कश्मीर का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन किसके द्वारा विकसित की गई है? इंफ्रारेड सेंसर गन यानी इसे हम इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी बोलते हैं। इमेज में आप देख रहे हैं, इस तरह की एक इंफ्रारेड सेंसर गन होती है जिसके द्वारा हम ह्यूमन बॉडी को बिना टच किए ही इसका टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे डेवलप किया है इंडियन नेवी ने और इंडियन नेवी की मुंबई नवल डॉकयार्ड में इसे डेवलप किया गया है। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 अप्रैल को। लेकिन फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल मैरीटाइम डे 2020 यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो वर्ल्ड लेवल पर यूनाइटेड स्टेट्स में 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन
हमारे देश में राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों ही फैक्ट्स को आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस प्रारंभ की है? तो डोर स्टेप सर्विस को प्रारंभ करने वाला बैंक है एसबीआई, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र का COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में, और यूनाइटेड किंगडम में इसे ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, बात करें COP26 की, तो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को ही हम COP26 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? तो इस ऑपरेशन की शुरुआत की है इंडियन एयरफोर्स ने, और इस ऑपरेशन के तहत इंडियन एयरफोर्स जो है वो जरूरत के सामानों को हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन के डॉक्टर्स, पुलिस इन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के सेकंड चरण को 3 मई तक बढ़ा दिया है, लेकिन इससे पहले ही उड़ीसा की सरकार ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। सो फ्रेंड्स, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी तरह से इनका रिवीजन कर लें, इनको नोट कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उस लिंक पर क्लिक कर वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।